बैक टू माई नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ओपन माइंडेड होकर के सुने। नवरात्रि का पहला दिन है, आप सभी को नवरात्रि की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको बहुत सारा ब्लेस करे, आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी का ही वास हो और सारी नेगेटिविटी छू मंतर हो जाए। तो ठीक है, शुरू करते हैं इस ब्यूटीफुल सी विश के साथ में। आप अपने मन की जो भी विश है, जो भी इच्छा है वो कहें। 2 मिनट का पॉज लें, यानी कि 2 मिनट रुकें, सोचें कि आपको सच में क्या चाहिए एंड आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपनी उस इच्छा पे फोकस करें। एंड डन। चलिए अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये पहला दिन है, ये है माता शैलपुत्री का दिन। ठीक है, माता शैलपुत्री आपको सभी प्रकार के आशीर्वाद दें, इसी कामना के साथ मैं ये रीडिंग शुरू करती हूँ। ओके, ऑल राइट। देखते हैं आपकी ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है और एग्जैक्टली ये रीडिंग आपको क्या बताने के लिए आई है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आज नवरात्रि का पहला दिन है, इसे आप अपने लिए एक नया जन्म की तरह देखें। ठीक है, नया जन्म, मुझे न्यू लाइफ सुनाई दे रहा है, न्यू लाइफ। एंड न्यू लाइफ कहते ही देखिए द फूल का कार्ड आ गया है। द फूल होता है रीस्टार्ट का, रीस्टार्ट की एनर्जी। आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूजा नहीं कर रहे थे, प्रार्थनाएं नहीं कर रहे थे, जिनका विश्वास डगमगा गया था। तो आपके लिए ये मैसेज, ये रीडिंग ये कहने के लिए आई है कि आपको डिसहार्टन होने की, अपने दिल को छोटा करने की, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माता शैलपुत्री आपको कह रही है कि इट्स अ टाइम टू रीस्टार्ट। एंड अपने पूरे मतलब पूरे होशो हवास में आ जाइए, पूरे जोश में आ जाइए। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्शन नहीं लेते हैं। ठीक है, प्लीज़ एक्शन लीजिए। आपके जो पहले के जो भी आपने, और हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि आपने अभी तक, अगर किसी को ये लग रहा है कि आपने इतनी सारी मेहनत करी ज़िंदगी में लेकिन वो मेहनत रंग नहीं लेके आ रही है, या आपका सारा एफर्ट वेस्ट हो गया है, तो ट्रस्ट मी, ये आपको रीडिंग कहने आई है कि अब आपके जितने भी आपने पहले काम किए थे, अब आपको उनका फल मिलेगा। और जिन्होंने आपके प्रति गलत व्यवहार किया था, आप अपनी आंखों से देखोगे उनको अपने कर्मों का फल प्राप्त करते हुए। ठीक है, ये सीज़न जो है माता आपको ये आशीर्वाद दे रही हैं कि ज़िंदगी में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ गया है, किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड। मैं आपको बता दूं, देयर इज़ नथिंग टू वरी एट ऑल। यहाँ पे किसी भी प्रकार की चिंता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जब भी ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं तो पूरे भरोसे के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें। आपको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये कि आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ ये राइट है कि रॉन्ग है। आप यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है मेरे व्यूवर्स कि शायद आप किसी की तरफ देखते हो, कि वो एक बार कह दे कि हाँ मैं ठीक हूँ, या मैं राइट हूँ, या मैं रॉन्ग हूँ। एक बार कोई अप्रूवल दे दे। आई गेस कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें आप लोगों का वेट करते हो, या समझने की या समझाने की कोशिश करते हो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, विच इज़ ओके। एक हद तक सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन अगर कोई कोई आपको वैलिडेट नहीं कर रहा है या आपके खिलाफ वैलिडेशन दे रहा है, कह रहा है कि आप गलत हो, तो क्या आप अपना रास्ता छोड़ दोगे? इसके लिए आपको विजडम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप सच में दुखी हो, आप कंफ्यूज्ड हो, कुछ भी अच्छा चक्कर है, तो आप अपने भगवान के सामने बैठें, आप उन्हें पूछें, आप उनके सामने अपना पूरा केस ओपन कर दें कि ऐसा ऐसा हुआ, मैंने ये किया, उस व्यक्ति ने ये किया, और अब ये हो रहा है, तो अब क्या करना है। ये तो अगर रिलेशनशिप है या ऑफिस का प्रॉब्लम है या ज़िंदगी की कोई भी चीज़ है,
अपने गुरु के सामने बैठें, अपने भगवान के सामने बैठें, देखिए अपने अपने धर्म के अनुसार लें, ठीक है। इसका किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपको वैलिडेशन अगर किसी से लेना है तो आप अपने ऊपर वाले से लें, अपने भगवान से लें, ठीक है। आपको किसी व्यक्ति के प्रति मतलब ये कोई ईमानदारी या किसी फर्माबरदारी की बात नहीं है। स्ट्रेंथ, आई जस्ट टोल्ड यू, यू नो, शो योर पावर, शो योर पावर। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम पावरफुल, बिकॉज यू आर पावरफुल फ्रेंड्स, यू आर वेरी वेरी पावरफुल। इस पावर को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। माता शैलपुत्री स्वयं यहाँ पर है आपको ये बताने के लिए कि यू नो आपके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा काम कर रही है और करने के लिए रेडी है। आपको इस ऊर्जा को पहचानना होगा, इसको आपको क्लेम करना होगा, ठीक है। और आपके पास में अगर आपके पास कोई रिसोर्स है तो यूज़ तो आप ही करोगे, तो रिसोर्स इज़ देयर। तो अगर किसी को भी ये लग रहा था ना कि आपके प्रति कोई रिसोर्स की कमी है, तो ट्रस्ट मी, माता आपको यही कहने आई है यहाँ पे आपके लिए। इस रीडिंग के थ्रू यही संदेश है कि आपके लिए कोई रिसोर्स अब कम नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड कि आप अपनी ज़िंदगी में सही एक्शन लें, सही एक्शन, ठीक है। एंड आपको अपनी एबिलिटीज़ पे, आपको अपनी शक्ति पे बहुत बहुत यकीन करना होगा आपको। एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजन, मुझे कान में सुनाई दे रहा है, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। अगर आपने अभी तक प्लान करके कोई डिसीजंस नहीं लिए हैं तो आपको ये कहा जा रहा है कि बिना प्लानिंग के डिसीजंस मत लीजिए प्लीज़। आपको पता होना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हो उसका आगे क्या इम्पैक्ट है। ज़बरदस्ती अगर कोई विक्टिम प्ले कर रहा है तो उसके विक्टिम प्ले में नहीं आना है, पहली चीज़। और अगर आपको लग रहा है कि आप विक्टिम हो तो पहले चेक करो कि ये कहीं मेरे मन की दुर्बलता तो नहीं है। और अगर कोई और इंसान विक्टिम प्ले कर रहा है तो भी उसको बहुत बुरा ना समझे। हो सकता है वो मन का एक्चुअली इतना दुर्बल इंसान हो कि वो अपनी शक्ति पहचान ही ना रहा हो। कुछ लोग बहुत नालायकों की तरीके से एक्चुअली प्ले भी करते हैं, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके अराउंड जो बार बार विक्टिम प्ले करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। लेकिन अगर वो बनाते हैं तो उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए, उनके बारे में डिस्कस करके अपना वक्त बर्बाद नहीं किया जाए। और ये कहते ही आ गया है 9 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, 4 कार्ड्स एक साथ आ गए हैं। ऑल राइट, एंड आई विल रीड ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड देखो, और क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे देखो फेमिनिन एनर्जी मुझे ज़्यादा डोमिनेटिंग लग रही है, यानी कि फेमिनिन एनर्जी का यहाँ पे राज चलने वाला है। फेमिनिन एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, लड़का या लड़की की बात नहीं कर रही हूँ। ये जो ह्यूमन रेस है ना, ये जो इंसानों की जो दुनिया है, इसमें सिवाय लड़का लड़की और जेंडर करने के अलावा कि कौन लड़का तो कितना पावरफुल है और कौन लड़की तो कितनी ब्यूटीफुल है, ये बकवास करने के अलावा इंसानों की ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। तो इस बकवास को थोड़ा सा ड्रॉप कर देते हैं। और ऊपर से इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इक्वालिटी का ज़माना है तो अगर किसी को थप्पड़ मारने की, हम अपने दोस्तों से थप्पड़ मार मार के बात करते हैं, तो आप कोई लड़की भी सामने आ गई और तू मेरी दोस्त है तो ये ले तू भी थप्पड़ खा, ये बदतमीज़ी है, ठीक है। बदतमीज़ी नहीं करनी है, क्योंकि फिर उसका जवाब मिल जाता है। लड़कियाँ डायरेक्ट थप्पड़ मारे ना मारे, लेकिन फिर जब वो पलट के लगाती हैं तो वो एक्चुअली सहा जाता नहीं है। सो मैंने ऐसे फालतू वाले वीडियोस देखे हैं जिसमें लोग फॉर नो रीज़न ये लोग ठपाक 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 एक तो फालतू की वॉयलेंस ना करें। ठीक है, क्योंकि देखो हर चीज़ के जवाब होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरे इंसान का जवाब झेल पाएँ, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको जैसे एक इंसिडेंट बताती हूँ। कल की बात है, एक देवी जी ने मुझे फ़ोन किया, मेरे नंबर पे उन्होंने फ़ोन किया एंड शी वॉज आस्किंग मी कि आप कौन बोल रहे हो। मैंने कहा मैम फ़ोन आपने किया, आप बताओ। तो वो कहती है कि मेरे फ़ोन में आपका नंबर सेव है, तो अब आप बताओ कि आप कौन बोल रहे हो। मैंने कहा देखिए अब सेव है तो उसका मैं तो नहीं कुछ कर सकती, लेकिन मैं ऐसे अजनबियों को अपने बारे में नहीं बता सकती कि मैं कौन हूँ। एंड उन्होंने मुझे कुछ ऑफेंसिव शब्द कहे। अब क्या है ना फ्रेंड्स, बिना ये जाने कि सामने वाला क्या चीज़ है, कौन है, आप ऑफेंसिव वर्ड्स, मुझे ना अपने आप को रोकना पड़ा कि मैं इसको सॉर्ट आउट ना करूं। रियली मुझे अपने आप को रोकना पड़ा कि नहीं कुछ
डायरेक्टली भी नहीं बोलना है और बैठ करके इसके खिलाफ कुछ करना भी नहीं है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये महामूर्ख और दुर्बल इंसान होगी जिसने ये फालतू की हरकतें कर रही है। अगर नंबर है, आपको लगता है फालतू का नंबर है, तो आप उसे डिलीट करो, हटाओ, अपना फ़ोन लिस्ट क्लियर करो। या हो सकता है आप अपने हस्बैंड का या बॉयफ्रेंड का या जिसका भी आप फ़ोन चेक कर रहे हो उसमें आपको नंबर मिल रहा हो। आई डोंट नो आप किस पर्पस से आप क्या बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ठीक है। जस्ट मतलब माइंड माइंड और बिहेवियर, थोड़ा सा सेंसिबिलिटी से बिहेव करना आना चाहिए। तो आपको आई डू टैरो रीडिंग। हो सकता है किसी ने टैरो रीडिंग ली हो मुझसे, या कौन है आपका जो भी व्यक्ति, आई डोंट नो, लेकिन मुझे बहुत मन किया कि मैं उसको सॉर्ट आउट करूं, उस महिला को, लेकिन फिर मैंने खुद को रोका कि नहीं, इट्स ओके। हो सकता है ये मतलब ऐसी ही हो, रायते फैलाने वाली इंसान हो ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में ऐसे लोग सबकी ज़िंदगी में रायते फैला रहे होते हैं फॉर नो रीज़न। किसी ने कुछ गलत किया है तब तो कर ही दिया है, और नहीं किया है तो भी वो दुखी हुए पड़े हैं कि वो सबको ही कुछ ना कुछ सुनाए घूम रहे हैं। अब सोचो कि अब अगर कोई किसी की बुद्धि घूम जाए और वो उसको सॉर्ट आउट करने लग जाए, तो वो कहाँ जाएगी, वो लड़की कहाँ जाएगी, वो कैसे बचेगी बताओ। तो ये वाले हरकतें भी होती हैं। तो इसीलिए पता है क्या होता है कि ये लड़कियां होती हैं थोड़ी सी ऐसी कार्टून्स लड़के भी होते हैं फॉर नो रीज़न मैस क्रिएट कर देंगे, बहुत सारे मैस क्रिएट कर देंगे। आई नो ऑफ फ्यू मैन जिनको सॉरी कहलवाना बड़ा पसंद है, और मेरे जैसा इंसान तो आगे बढ़ के सॉरी बोल देता है। अच्छा ये हो गया, अच्छा सॉरी, ठीक है, सॉरी और थैंक यू तो मेरी ज़ुबान पे ऐसे रखा रहता है एवं ही। तो बट द मोमेंट आई रियलाइज़ कि इस इंसान को सॉरी सुनना पसंद है, इसको सॉरी कहलवाना पसंद है, तो मैं बहुत सारे ऑफेंस क्रिएट करती हूँ और सॉरी भी नहीं बोलती हूँ। जा बैठ जा अपने घर, बैठ कर 36 बार सोच क्या करना है अब, और सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि सॉर्ट आउट अलग तरह से होते नहीं है लोग बाग। तो ये जो यहाँ पर जो है ना, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो आपको ज़बरदस्ती विक्टिम प्ले करते हैं और ऑफेंस क्रिएट करते हैं। बार बार अपने आप को दुर्बल मतलब या बेचारा दिखाएंगे, लेकिन करते बदतमीज़ी हैं, करते बकवास है, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी शक्ति का प्रयोग आपको कहाँ करना है, कैसे करना है और कितनी हद तक करना है, क्योंकि आप बहुत 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 पावरफुल हैं फ्रेंड्स, आप बहुत पावरफुल हो। तो किस बेवकूफ़ के ऊपर आपको कितनी शक्ति का प्रयोग करना है, ये चीज़ आपको देखनी होगी। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम पावरफुल एंड ब्लेस्ड। मैं पावरफुल हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, और मुझ पे आशीर्वाद है माता का, भगवान का, ऊपर वाले का, संपूर्ण यूनिवर्स का मुझ पे आशीर्वाद है, ठीक है। तो अपनी शक्ति को आपको कितना और किस प्रकार इस्तेमाल करना है, ये आपको बहुत ही समझदारी से डिसाइड करना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़रा सा किसी ने छेड़ दिया और अच्छा ले आ जा, नो नो नो, ठीक है। गलत कर्मा क्रिएट नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आपकी देखो जैसे जैसे पावर बढ़ती है ना, वैसे आप याद रखना कि जैसे अच्छी शक्तियाँ आपसे कांटेक्ट करने के लिए आती हैं, उसी प्रकार कुछ बुरी शक्तियाँ भी आती हैं। तो माता आपको आपको यही कहने आई हैं कि अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी शक्ति आपको दी जा रही है और आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपका साथ निभाने के लिए। बट आप उस शक्ति का क्या करने वाले हो, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। आपको अपनी शक्ति अपने हाथ में रखनी है। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है फ्रेंड्स, अपने हाथ में रखनी है, आगे बढ़ना है उसे लेकर के, या इधर उधर निहारते रहना है कि किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है, मैं इसके ऊपर हो जाऊं या इन लोगों से बेटर प्रूव करके दिखाऊं। क्या आपको कंपैरिजन करने के लिए आपके अराउंड जो बेवकूफ़ लोग हैं उन्हीं से आपको कंपैरिजन करना है, या सच में आपको सच में एक अच्छी और क्लासी ज़िंदगी चाहिए। दैट यू हैव टू थिंक, बिकॉज यू आर ब्लेस्ड विद अ न्यू लाइफ, ठीक है। और इस बार जो आप एफर्ट लोगे उसमें आप क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है फ्रेंड्स। यू हैव टू वर्क ऑन योर इमोशनल क्वेश्चन, ठीक है। आपको अपने इमोशंस पे वर्क करना है। अगर मैंने एग्जैक्टली थोड़ी देर पहले यही कहा था कि किसी ने आपको छेड़ दिया और आप छिड़ गए, ये नहीं होना चाहिए।
क्योंकि पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमेशा याद रखिएगा कि पावर एक जिम्मेदारी के साथ आती है, कि अपने को ये अकल होनी चाहिए, अपने को पता होना चाहिए कि मेरे पास ये शक्ति है, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग मुझे कब करना है, कैसे करना है और कितना तक करना है। ऐसा नहीं कि किसी ने छोटा सा कुछ कर दिया और हम पड़ गए उसकी जान के पीछे। बिल्कुल नो नो, बिल्कुल नो नो। ओके, ऑल राइट। ओ वाओ, दिस इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल मैसेज फ्रेंड्स। इस पावर को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर संडे को हम फ्री मेडिटेशन करते हैं, तो अगर आपको फ्री मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी है ऑन एवरी संडे, इट इज़ नॉट जस्ट मेडिटेशन, या इसमें हीलिंग भी होती है और हम एक दो छोटी मोटी एक्टिविटी भी करते हैं। तो अगर आपको ये क्लास ज्वाइन करनी है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर जाएं और लिंक के थ्रू ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। चलिए, मैं ओशो गाइडेंस भी लेना चाहती हूँ। बहुत ही प्रोफाउंड रीडिंग है ये फ्रेंड्स, बहुत ही प्रोफाउंड, बहुत ही क्लियर, ठीक है। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। ओके, द ब्रेक थ्रू एंड पॉसिबिलिटीज़, मैंने आपको अभी यही कहा, तो यहाँ पे माता आपको सिर्फ ये बताने आई हैं, आपके लिए बहुत सारे ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं। बिकॉज दिस पावर, ये देख रहे हो आप अपने दीवार तोड़ के हीरो अंदर, शीशा तोड़ के हीरो अंदर, सो you see this card, so this is you, this hero is you friends। ये हीरो आप हो, ठीक है। अपनी ज़िंदगी का हीरो कौन है, अपनी लैंग्वेज पे आपको वर्क करना पड़ेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत सारा मुझे कान में सुनाई दे रहा है कि अगर कोई ये कह रहा है ना कि मेरे साथ ये अन्याय हो गया है, मेरे साथ ये बुरा हो गया है, मैं बेचारी, ये वो, आपको अपनी लैंग्वेज चेंज करनी है फ्रेंड्स। ओके, आपको ये कहना है कि हाँ, ये प्रॉब्लम अगर आई भी है, इट्स ओके, आई एम पावरफुल, मेरे कंधों में दम है, मेरे हाथों में दम है, मेरे पैरों में दम है, मेरे दिमाग में और मेरे दिल में दम है। आई कैन ब्रेक इट, कोई प्रॉब्लम मेरे लिए है ही नहीं। आई एम सुपर 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 पावरफुल एंड ब्लेस्ड। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं बहुत 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 पावरफुल हूँ, शक्तिशाली हूँ और आशीर्वाद है मेरे सर पे। एक्सीलेंट एनर्जी फ्रेंड्स। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करो। बहुत ही प्रोफाउंड रीडिंग है, बहुत ही क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रीडिंग है। मैं आपके अराउंड जो लोग हैं, जो आपको बॉदर करते हैं, परेशान करते हैं, फ़िलहाल हम ये नहीं कहें, इन बातों पे हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये माता का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। मैं एंजल्स से और क्लैरिटी लेना चाहती हूँ। क्लैरिटी, हालांकि ये वाली रीडिंग इतनी क्लियर है कि मैं आपको मतलब वाओ, जस्ट सुपर वाओ है ये रीडिंग। इफ़ यू बिलीव, यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ फ्रेंड्स। आपको अपने आप पे यकीन करना होगा, कर यकीन, जस्ट चिल, ना 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 यार तेरा सुपरस्टार, देसी कलाकार, बिग हैप्पी चेंजेस। दिस इज़ वॉट इज़ द रियलिटी ऑफ योर लाइफ फ्रेंड्स। यही आपकी ज़िंदगी की सच्चाई है, गहरी सच्चाई, कि अब आपकी ज़िंदगी में ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं, एक नया जीवन स्टार्ट हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड एक रीस्टार्ट की एनर्जी है, एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, एंड बिग हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बड़े और अच्छे, खुशियों भरे चेंजेस आ रहे हैं। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब करो। अगर आपको फ्री मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी है, जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके जल्दी से ज्वाइन करो। पर्सनल रीडिंग लेनी है, चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए या कोई भी उपाय चाहिए, इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज योर अमेजिंग एक्सीलेंट रीडिंग, शॉर्ट स्वीट बट परफेक्ट रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई मतलब आपके लिए नहीं है, सारे एक शब्द आप ही के लिए है, ठीक है। ऑल राइट, दिस वॉज अ सुपर कन्फर्मेशन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।